हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूं। अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आपको गाड़ियों से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की न्यूज़ सुनाऊंगा और हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के क्या हालात चल रहे हैं और क्या सिचुएशन चल रही है। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेक श्योर करें मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों से रिलेटेड हर रोज़ आपको वीडियोस नई नई देखने को मिलती रहती हैं, जिसमें आपको गाड़ियों की डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, प्राइसेस के बारे में बताया जाता है और तमाम तरह गाड़ियों के डिटेल्ड रिव्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं। अच्छा, आज से कुछ अर्सा पहले अगर हम चलें तो पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों के हालात बहुत बुरे थे। जैसा कि 2019 से पहले की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर एक मोनोपोली चला करती थी बिग थ्री की। अब बिग थ्री कौन सी कार कंपनीज हैं, इसको मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन 2019 के बाद से ये कंप्लीट गेम चेंज हो गई और अब अगर हम 2024 की बात करें तो हम उस पॉइंट पर आके खड़े हुए हैं जहाँ पर ना सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर आने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो इंटरनेशनल लेवल वाली तमाम तर एमिनिटीज़ आपको ऑफ़र करती हैं। सेफ्टी फीचर्स चाहे वो हो, फिर चाहे वो लग्जरियस फीचर हों, फिर चाहे वो जिस तरह के भी जो भी फीचर्स होते हैं वो सारे इंटरनेशनल लेवल के आपको गाड़ियों के अंदर दिए जाते हैं। अभी तक तो मैं बात कर रहा था उन गाड़ियों की जिनके अंदर आपको कंबस्चन इंजन प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब एक और बिल्कुल नई रेस शुरू होने वाली है, जो कि है इलेक्ट्रिकल कार्स की आपस में। कुछ अर्सा पहले आपने मेरे चैनल के ऊपर कई सारी वीडियोस देखी थी जो कि इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड थी, जिसमें मैंने सेरेस 3 की एक वीडियो बनाई थी, फिर उसके बाद GWM ओरा 3 की वीडियो बनाई थी और साथ ही साथ मैंने MG4 की वीडियो बनाई थी। ये सारी वो गाड़ियाँ थी जो कि इलेक्ट्रिकल कैटेगरी के अंदर आती हैं, यानी कि इनके अंदर कंबस्चन इंजन नहीं होते। और हाल ही में कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा ब्रांड जो कि चाइनीज़ ब्रांड है, उसने पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर तरीके से एंट्री कर ली है और ऑफिशियली अपनी 3 गाड़ियों का लॉन्च इवेंट कर लिया है। ब्रांड कौन सा है? ये है BYD, यानी कि बिल्ड योर ड्रीम्स। अब ये एक ऐसा चाइनीज़ जाइंट है जिसने दुनिया की सबसे मशहूर इलेक्ट्रिकल कार कंपनी टेस्ला को एक बड़ी बुरी टक्कर दे रखी है, और मेरे ख्याल से अगर हम व्हीकल्स की सेल्स को कंपेयर करें तो इसने टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, ये जो कार कंपनी है BYD, इसके बारे में बहुत सारे कूल फैक्ट्स हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जिसमें से एक ये भी है कि हो सकता है कि इस वक्त जो फ़ोन या जो भी टैबलेट आपने हाथ में पकड़ा हुआ है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके अंदर यूज़ होने वाली जो बैटरी है वो BYD ने ही मैन्युफैक्चर की हो। तो ये जो कंपनी है ये पहले सिर्फ बैटरीज प्रोवाइड किया करती थी डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपनीज को और साथ ही साथ टेस्ला को भी, लेकिन अब क्योंकि ये खुद व्हीकल्स मैन्युफैक्चर कर रही है और एक बड़े पैमाने पर कंज्यूमर लेवल वाली व्हीकल्स ये ब्रांड बना रहा है, पाकिस्तान के अंदर इस ब्रांड की 3 गाड़ियां अब आपको प्रोवाइड की गई हैं और ऑफिशियली उन गाड़ियों को लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें अगर हम इनकी गाड़ियों के बारे में, अच्छा जी, कौन कौन सी व्हीकल्स पाकिस्तान के अंदर BYD ब्रांड की लॉन्च की गई हैं उनके बारे में आपको ज़रा इन्फॉर्म करते हैं। सो मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली गाड़ी जो है वो है जी एटो 3। ये एक कॉम्पैक्ट साइज़ की SUV आप इसको कह सकते हैं, जो कि तकरीबन 150 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करती है। 201 हॉर्स पावर की गाड़ी होगी और 310 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। मिड साइज़ SUV होने के साथ साथ ये काफ़ी खूबसूरत लुक्स के साथ आपको मिलेगी, और साथ ही साथ अगर हम इसकी बैटरी की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगी 49.92 किलोवाट आवर्स की बैटरी, जो कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 430 किलोमीटर्स की रेंज प्रोवाइड करेगी। अगर रफली हम इसको कैलकुलेट करें राउंड फिगर्स के अंदर तो 400 किलोमीटर्स की रेंज आप इस गाड़ी से आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये गाड़ी काफ़ी फास्ट भी है, 0 to 100 इसका अप्रॉक्सीमेटली 7.9 सेकेंड रिकॉर्ड किया गया है। जो नेक्स्ट कार है वो है BYD सील। ये बेसिकली एक सेडान है और बड़ी खूबसूरत लुक्स के साथ ये सेडान है, जो कि फास्ट बैक लुक्स के साथ आती है। फास्ट बैक लुक बेसिकली मॉडर्न गाड़ियों के अंदर यूज़ की जाती हैं, और अगर आप आजकल आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ सेडान कैटेगरी के अंदर देखेंगे वो ज़्यादातर फास्ट बैक लुक में ही आती हैं। इसके साथ साथ अगर हम इस गाड़ी की बैटरी वगैरह के बारे में बात करते चलें तो इसके अंदर आपको मिलेगी 61.4 किलोवाट आवर्स की बैटरी और 82.5 किलोवाट आवर्स की बैटरी, यानी कि 2 बैटरीज इसके अंदर आपको 2 बैटरी पैक्स मिलते हैं। और साथ ही साथ अगर हम इस गाड़ी की रेंज की बात करें
तो 550 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक की रेंज आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करेगी। यानी कि स्मॉल बैटरी आपको 550 किलोमीटर की रेंज देगी, जबकि जो बड़ी बैटरी है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेगी, जो कि बहुत ही शानदार है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेंज गाड़ी के अंदर आपको प्रोवाइड की जाएगी, रेंज एंग्जाइटी उतनी ही कम हो जाएगी। और जो 700 किलोमीटर्स वाली व्हीकल है उसको तो आप लाहौर से बिल्कुल आराम सुकून से इस्लामाबाद लेकर आ सकते हैं बगैर दरमियान में कहीं भी चार्ज किए। 0 to 100 की बात करते चलें तो जो इसमें स्टैंडर्ड पैकेज है उसका वही 7.5 सेकंड है, और जो इसका परफॉर्मेंस ऑल व्हील ड्राइव वाला पैकेज है वो गाड़ी बहुत ही तेज़ है, 3.8 सेकंड्स में 0 to 100 करती है, विच इज़ वेरी फास्ट। नेक्स्ट जो BYD की गाड़ी है ये बड़ी कमाल की गाड़ी है। मतलब इस गाड़ी के बारे में आप ये कह सकते हैं कि भाई ये आपकी फ्यूल की जो कंजम्पशन है उसको इंतहाई कम करने वाली है, और जो इसके फ्यूल नंबर्स हैं, फ्यूल कंज्यूम करने वाले जो नंबर्स हैं वो बड़े ही हैरान कुन होंगे और चौंका देने वाले होंगे। अच्छा, सी लाइन 6 की बात करें तो इसके अंदर दो वेरिएंट्स आपको मिलते हैं, एक सी लाइन 6 डायनामिक है और दूसरा सी लाइन 6 प्रीमियम है। अब इन दोनों गाड़ियों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं? जो डायनामिक है उसके अंदर आपको 78 किलोवाट आवर्स की बैटरी मिलेगी और 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, और ये गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 300 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसके साथ साथ जो सी लाइन 6 प्रीमियम है इसकी बात करें तो ये 96 किलोवाट आवर्स की बैटरी प्रोड्यूस करती है, जो कि 220 Nm टॉर्क बनाती है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रिकल मोटर। और जो दूसरी वाली है जिसमें आपको 78 किलोवाट आवर्स की बैटरी मिलती है वो 135 Nm टॉर्क बनाती है। तो पावर नंबर्स के अंदर भी फ़र्क है। और जो ये सी लाइन 6 प्रीमियम है इसके अंदर आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है, जबकि दूसरी के अंदर NA इंजन आपको दिया जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते चलें इस गाड़ी के ड्राइव सेटअप की, तो ये ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आपको मिलती है, और ये गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन दोनों का कंबाइंड टॉर्क आपको प्रोवाइड करती है 550 न्यूटन मीटर्स, जो कि बहुत ही शानदार है। और सबसे मेन चीज़ ये कि ये गाड़ी अगर 0 to 100 की बात करें तो तकरीबन 8.5 सेकंड्स है इस गाड़ी का 0 to 100। अच्छा, मैं इनके लॉन्च इवेंट में देख रहा था, जो चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये गाड़ी एक फ्यूल टैंक के ऊपर, सिंगल फ्यूल टैंक के साथ आप आराम से कराची से लाहौर लेकर आ सकते हैं। दैट मीन्स के इसकी रेंज और इसकी फ्यूल एवरेज बहुत ही इंप्रेसिव किस्म की होने वाली है। और अगर साइज़ की बात करें तो ये गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली MG HS और हैवल H6 के दरमियान की कोई चीज़ होगी, यानी कि एक मिड साइज़ SUV होगी। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हो ही रही है तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ अगर बढ़ें तो आप मेरी पिछली न्यूज़ में भी ये चीज़ सुन चुके हैं कि चंगान का जो एक ब्रांड है डिबाल जिसका नाम है, उसकी भी 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो चुकी हैं, जो कि S07 है और L07 है। एक SUV है और दूसरी जो है सेडान है। मतलब मेरे ख्याल से ये जो 2 गाड़ियां हैं अब तक की सबसे खूबसूरत दिखने वाली SUVs हैं, और ऑब्वियसली इनके परफॉर्मेंस नंबर्स भी काफ़ी मज़ेदार हैं। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते चलें तो जो डिपाल की L07 है इसके अंदर आपको इसका अगर पावर फिगर्स की बात करते चलें तो 254 हॉर्स पावर और 320 Nm टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। और इस गाड़ी के अंदर आपको जो बैटरी पैक मिलेगा वो 66.8 किलोवाट आवर्स का आपको दिया जाता है, और इसकी ड्राइविंग रेंज अप्रॉक्सीमेटली 550 किलोमीटर्स के आसपास है, और इस गाड़ी का 0 to 100 काफ़ी फास्ट है। अगर हम इसको कंपेयर करें BYD की गाड़ियों के साथ तो ये 5.9 सेकंड्स के अंदर 0 to 100 करती है। सो ये एक बड़ी शानदार किस्म की व्हीकल होगी, और ऑब्वियसली इन गाड़ियों के बारे में मैं एक ऑलरेडी डिटेल्ड रिव्यू बना चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप इसकी एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो देख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते जाएं तो जैसा कि आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि 2019 से पहले पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के हालात कुछ और तरह के थे। लोगों को मजबूरन गाड़ियां ख़रीदनी पड़ती थी, फिर चाहे उनके अंदर सेफ्टी फीचर्स, बेसिक कम्युनिटीज़ भी ना हो, उनके बावजूद भी लोगों को हैफ्टी अमाउंट पे करके गाड़ियां ख़रीदनी पड़ती थी। लेकिन अब हालात बिल्कुल उलट हो चुके हैं। पामा की रिपोर्ट के मुताबिक जो 3 कंपनीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में एक अरसे से राज करती हुई आ रही हैं, सुजुकी, होंडा और टोयोटा, उनकी सेल्स में एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। तो यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है जिसमें जो टोयोटा पाकिस्तान है उसकी सेल्स डिक्रीज़ हुई 44%। टोयोटा पाकिस्तान की सेल्स डिक्रीज़ हुई हैं, और इन्होंने सेल किए हैं जी 1664 यूनिट्स लास्ट मंथ में। अगर हम इसको कंपेयर करें तो 2957 गाड़ियाँ इन्होंने जून में बेची थी। अच्छा, होंडा की बात करते चलें तो ये है जी यहाँ पर 15% ड्रॉप के साथ इनकी सेल है, और
931 यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं। अगर लास्ट मंथ के साथ कंपेयर करें तो ये 1095 थे। पाक सुजुकी मोटर की बात करते चलें, जो कि अवामी कार कंपनी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 2024 के बाद से इस कंपनी के अंदर भी अवामी कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ भी स्टार्ट होती हैं तकरीबन 30 लाख रुपये से। जो सुजुकी ऑल्टो है, सबसे बेसिक गाड़ी, इंतहाई छोटी सी गाड़ी, उसकी इन्वॉइस या लास्ट जो टैक्सेस वगैरह बढ़े हैं उसके बढ़ने के बाद तकरीबन 26.25 लाख रुपए हो गई है, या 26.5 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली हो गई है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेटेड है गाड़ियों के अंदर अगर फीचर्स की बात करते चलें। बहरहाल इसकी सेल्स के अंदर भी तकरीबन 35% डिक्लाइन आया है, और इस महीने में इन्होंने गाड़ियाँ सेल की है जी 4470 यूनिट्स। अच्छा, ये जो सेल्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये जुलाई के मंथ की थी, और अगर हम इसको जून के साथ कंपेयर करें, जून 2024 के साथ, तो 6885 व्हीकल्स इन्होंने सेल की हैं। तो ये चीज़ इसको प्रूव करती है कि भाई आप लोगों को अपने मार्जिन्स को कम करना होगा, क्योंकि अच्छा एक चीज़ मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो व्हीकल्स आपको सेल की जाती हैं, सेम उसके साथ की व्हीकल्स अगर हम दूसरे कंट्रीज़ में देखें, टैक्सेस वगैरह की प्राइस को बिल्कुल अलग करके गाड़ी की जो अपनी प्राइस बनती है वो तकरीबन पाकिस्तानी प्राइस से 5-6 लाख रुपया, या कई केसेस में 8-8 लाख रुपया भी कम है, जो कि एक्चुअल कंपनी का मार्जिन है उसकी अगर हम बात करें। अच्छा जी, अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ जो हैं या गाड़ियों की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेटेड है। एक रीज़न उसका ये भी है कि आप देखें कि सुजुकी की जो एक बिल्कुल बेसिक गाड़ी आती है, सुजुकी कल्टस, 1000 सीसी इंजन के साथ आती है, 3 सिलेंडर इंजन होता है गाड़ी के अंदर, और आप यकीन मानिए कि गाड़ी के अंदर आप जब बैठेंगे आपको ऐसा लगेगा कि यार इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इवन के यार एक पावर आउटलेट क्या चीज़ होती है, जो 12 वोल्ट का पावर आउटलेट होता है, मेरे ख्याल से ये एक इस तरह की चीज़ है जो 50 साल पहले की गाड़ियों के अंदर भी दिया जाता था, वो भी सुजुकी कल्टस के अंदर आपको नहीं दिया जाता, और उसका जो बेस वेरिएंट है उसमें एयर बैग भी एक आपको दिया जाता है। तो इस गाड़ी की कीमत जो है वो 38,60,000 रुपये है। मतलब हैचबैक बिल्कुल छोटी सी, कुछ भी इसके अंदर आपको नहीं दिया जाता। अगर हम इस गाड़ी को उठाएं और कंपेयर करें इसको चंगान ओल्सविन के साथ, तो अब ओल्सविन की प्राइस तकरीबन 38 लाख रुपए है बेसिक वेरिएंट की, लेकिन वो गाड़ी बिल्कुल ही कोई डिफरेंट चीज़ है, बिल्कुल ही एक अलग लीग की गाड़ी है। दोनों की गाड़ियों की प्राइसेस में डिफरेंस भी है। वो वाली गाड़ी चंगान ओल्सविन सुजुकी कल्टस से सस्ती है। अब जो लोग अकल रखते हैं, जिन लोगों को पता है, शऊर रखते हैं, वो लोग ज़ाहिर है हर देखें आप 10 साल पहले वाली जो मार्केटिंग थी या जिस तरीके से आप गाड़ियां बेच रहे थे, अब तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट का दौर है। हर बंदा इस वक्त समझदार है, जो थोड़ी सी भी अकल समझ रखता है, उसको पता है कि भाई ये गाड़ी कैसी है, प्राइस भी सस्ती है इसकी, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जो सुजुकी है वो एक बिल्कुल छोटा सा डब्बा, उससे यानी कि उस सेडान से ज़्यादा प्राइस के अंदर सेल कर रहा है। तो एक अक्ल वालों के लिए ये चीज़ काफ़ी है कि वो मतलब कभी भी इस गाड़ी को नहीं खरीदेंगे, जो लोग समझ रखते हैं। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर है कि सुजुकी की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल से कल्टस की रीसेल को अगर हम ओल्सविन के साथ कंपेयर करें तो दोनों की रीसेल वैल्यू तकरीबन सेम ही है। और जहाँ तक पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का सीन है, तो चंगान ओल्सविन के पार्ट्स भी इस वक्त आपको ईजिली हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाती है। बहरहाल हम थोड़ा सा किसी और साइड निकल गए। असल जो चीज़ थी वो आपको यही बतानी थी कि जो इन 3 कार कंपनीज की सेल्स हैं वो काफ़ी हद तक ड्रॉप हुई हैं लास्ट मंथ में, उससे पिछले मंथ के कंपैरिजन में। अच्छा गाइज, नेक्स्ट मेरी फेवरेट न्यूज़ है, और वो है अपकमिंग कार्स के बारे में जो कि 2024 में आने वाली हैं। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, जिसमें से ज़्यादातर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 2024 में कौन कौन सी गाड़ियाँ आने वाली हैं, जिसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही हैं। जैसा कि BYD की कुछ गाड़ियाँ हैं, 3 गाड़ियाँ BYD की हैं, डिपाल की 2 गाड़ियाँ हैं, जिसमें एक सेडान है, एक SUV है, और इसके साथ साथ एक गाड़ी है ओरा की GWM मॉडल्स की तरफ से, जो कि है ओरा O7, यानी कि ओरा 7 है। ये सेडान है, बहुत ही खूबसूरत किस्म की गाड़ी है। इसके बारे में मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में बनाऊंगा, तो वो आपको देखने को मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम एक्सपेक्टेड की बात करें तो Hyundai की तरफ से आने वाली हैं 2 गाड़ियाँ, जिसमें Hyundai Elantra हाइब्रिड है नए वाले फेसलिफ्ट के साथ, और साथ ही साथ Hyundai Elantra N है। ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वेरिएंट होगा। C सेगमेंट की गाड़ियां हैं, और ये बेसिकली इनके कंपेटिटर्स की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर टोयोटा करोला है, होंडा सिविक है, और Hyundai की ये Elantra आ रही है। अच्छा जी, उसके अलावा एक और गाड़ी एक्सपेक्टेड है जो कि है किया स्पोर्टेज की 5th जनरेशन। पाकिस्तान के अंदर 2019 में 4th जनरेशन किया स्पोर्टेज की लॉन्च की गई थी, जो कि शानदार तरीके से जिसने अपने ठीक ठाक कदम जमाए हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। और अभी भी उस गाड़ी की सेल्स की अगर बात करें तो बहुत अच्छी रीसेल्स, आफ्टर सेल्स सर्विसेज, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, मतलब हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से चल रही है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो स्पोर्टेज जब एक ज़माने में पाकिस्तान में पहले
फर्स्ट जनरेशन किया ब्रांड जब आया था और उनकी स्पोर्टेज फर्स्ट जनरेशन की आई थी, तो वो अभी तक भी आपको पाकिस्तानी रोड्स के ऊपर डिफरेंट तरीक़ों से उसके अंदर इंजन रिप्लेस करके या डिफरेंट तरीक़ों से वो गाड़ी अभी भी आपको रोड के ऊपर चलती हुई हालत के अंदर नज़र आएगी। तो क्वालिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किया की बिल्ड क्वालिटी कैसी होती है। और यस, स्पोर्टेज की 5th जनरेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करते चलें तो सुजुकी एवरी का हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि सुजुकी एवरी का जो नया वाला फेसलिफ्ट, जो नया वाला वेरिएंट है माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ, वो पाकिस्तान के अंदर आपको दे दिया जाए। सो ये थी जी अपकमिंग कार्स जो 2024 में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले जो कुछ महीने हैं उनमें आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल सकती हैं। अच्छा जी, अगली न्यूज़ जो है वो हमारे हीरो पाकिस्तानी जो इस टाइम हाईलाइटेड हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, अरशद नदीम के बारे में है, जिन्होंने 92.97 जेवलिन थ्रो करने का रिकॉर्ड कायम किया है। और ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये कहें तो एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि 40 साल के बाद किसी अकेले पर्सन ने, किसी एक बंदे ने गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अंदर ओलंपिक गोल्ड मेडल लाया है। इसके साथ साथ एक और एजाज़ भी इनको हासिल हुआ है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो कि 30 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी जाके इन्होंने तोड़ा है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 इंच के फासले से इन्होंने तोड़ा हो, ये अच्छे खासे मार्जिन के साथ 92.97 मीटर्स की जो लेंथ है उतने फासले तक जावेलिन को थ्रो करके बनाया गया है और ये अरशद नदीम की तरफ से हुआ है। सो पाकिस्तान के लिए काफ़ी एजाज़ की बात है। मज़े की बात ये कि जो CM पंजाब हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने अरशद नदीम को एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ गिफ्ट की है, वो है होंडा सिविक। और होंडा सिविक उनको गिफ्ट की गई है जी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट सिविक RS गिफ्ट की गई है। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो है पाक 92.97। ये बहुत ही शानदार चीज़ है और ये मेरे ख्याल से ऐसा गिफ्ट है जो कि हमेशा लोगों को याद भी रहेगा और अरशद नदीम जब भी इसको देखेंगे तो उनको ये चीज़ बड़ी पसंद आएगी। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ अगर हम बढ़ें तो वो है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की तरफ से ICT की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने नई व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो स्ट्रेटजी है उसको इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर सबसे मेन जो चेंज किया गया है वो ये है कि अब आप इस्लामाबाद के अंदर जो कस्टम नंबर प्लेट्स हैं या जो जिनको आप फेक नंबर प्लेट्स कह सकते हैं उस तरह की गाड़ियां नहीं चला सकते। अगर आप चलाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको ठीक ठाक फ़ाइन पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी री रजिस्ट्रेशन जो है वो गाड़ी की होगी। अब कितना फ़ाइन पे करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर इस जो ये रूल्स को स्ट्रिक्ट किया गया इसमें एक और चीज़ ऐड की गई है, वो ये कि फ़र्स्ट टाइम तो आप एक फ़ाइन जो है उसको पे करके गाड़ी को री रजिस्टर करवा लेंगे, लेकिन अगर आप दूसरी बार वही वायलेशन करते हुए पकड़े गए तो जो अमाउंट आपने फ़र्स्ट टाइम पे की है उसका 5 टाइम्स आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये आप माइंड में रखिएगा कि अब जो है हालात बड़े सख्त होने वाले हैं। फ़ाइन कितना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पर डिटेल्स मौजूद हैं। अगर आपके पास 1000 सीसी तक की गाड़ी है तो आपको 5000 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी गाड़ी को री रजिस्टर करने के लिए। और अगर आपके पास 2000 सीसी तक की व्हीकल है तो फिर आपको 10,000 रुपये फ़ी पे करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ 2000 सीसी से ऊपर की अगर आपको के पास गाड़ी है तो फिर आपको पे करने पड़ेंगे 20,000 रुपीज़। और अब 20,000 रुपीज़ वाली गाड़ी जो है अगर सेकंड टाइम यही वायलेशन करती हुई पकड़ी गई तो इसका 5 गुना आप देख लें कि कितना होगा। इसके साथ साथ बाइक्स के ऊपर भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट की गई है और बाइक की रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होगी वो 1000 रुपीज़ होगी। सो ये चीज़ अब थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा। सो जी, ये थी आज की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें मैंने आपको गाड़ियों से, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ सुनाई। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी न्यूज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।